भारतीय रियासत कर्नाटक में हिजाब पर शुरू होने वाला तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर चुका है। इंतहा पसंदों ने बाहिजाब तालिबात पर ज़िंदगी तंग कर दी है। हिजाब का मुकाबला अब ज़ाफ़रानी शॉलों से किया जा रहा है और ज़ाफ़रानी रंग की शॉल पहने इंतहा पसंदों की जानिब से एक तालिबा को हरासा करने की वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल है। कॉलेज जाने वाली तालिबा को इंतहा पसंदों ने डराया धमकाया, लेकिन तालिबा ने भी डट कर और उनके खिलाफ आवाज़ उठाई, अल्लाह अकबर के नारे लगाए। बिल्कुल, ये लड़की जो थी उसका नाम था मुस्कान। इसने जब ये नारे लगाए तो उसके बाद ये पूरे जो नारे और उसकी वीडियोज़ हैं ये सोशल मीडिया पर वायरल हैं और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इस लड़की की बहादुरी की तारीफ़ हो रही है और पर्दे पर हरासानी की मजम्मत की जा रही है। अमन की जो नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई हैं, उन्होंने भी इस हवाले से ट्वीट किया है और भारतीय हुकाम से कहा है कि वो मुसलमान ख़वातीन को गैर अहम बनाना बंद कर दें। कर्नाटका में गुज़श्ता तकरीबन 1.5 महीने से कई कॉलेजों में हिजाब पर तलबात और इंतज़ामिया के दरमियान इख्तलाफात जारी हैं और ये मामला अब हाई कोर्ट में है। हिजाब पर जारी इस तनाज़े के हवाले से हम बात करेंगे। सहाफ़ी और तज्ज़ियेकार राजा फैसल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? ठीक ठाक हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले तो आई वुड लाइक अ क्विक कमेंट कि ये जो कल का जो वाक़या है जिसमें मुस्कान उन इंतहा पसंदों के सामने खड़ी होती है, उनके जय श्री राम के नारे के सामने अल्लाह अकबर का नारा लगाती है, बग़ैर डरे, बग़ैर हिचकिचाए हुए, बग़ैर ये सोचे हुए कि वहाँ पर मॉब्स क्या क्या कर चुके हैं, किस किस तरीके से लोगों को मार चुके हैं, और वो भी चार्ज था। बिल्कुल मॉब। और उसकी जो हिम्मत है उसके हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, इट वाज अनप्रेसिडेंटेड और हम अगर माजी करीब में देखें तो ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती। एंड आई थिंक किसी न किसी को ये इनिशिएट करना था। जो नारा जय श्री राम के नाम से, आपको पता है कि वहाँ पे लिंचिंग्स भी हुई हैं, मॉब्स ने मुसलमानों को मारा है, ना सिर्फ मुसलमानों के, क्रिश्चियंस को भी मारा है और सिखों को भी मारा है, सबको मारा है। तो अब वो वक्त आ गया है कि शायद किसी को इसके ख़िलाफ़ एक नारा लगाना था, एक रेबेलियस नारा लगाना था। तो मेरी नज़र में वो अब इनिशिएट हो गया है और आने वाले वक्तों में हमें ये नज़र आएगा कि ये नारा अल्लाह अकबर वुड ऑब्वियसली would be taken as an against to जय श्री राम एंड ऑल। बिल्कुल, हालांकि जाहिर है वही बात हम एक मरतबा फिर कर देंगे। देखें, मजहब का प्रॉब्लम नहीं होता कभी भी, तमाम मजाहिब जो है वो काबिल रिस्पेक्ट होती है, काबिल एहतराम होती है, और ये दीन की टीचिंग्स है हमारे लिए, वो प्रॉब्लम है। हाँ, ये दीन की टीचिंग्स है हमारे लिए, ये इस्लाम के अहकामात हैं कि किसी मजहब को की तज़हीक नहीं करनी, किसी के खुदा को भी बुरा मत कहो क्योंकि वो पलट कर तुम्हें कहेंगे। लेकिन एक्सट्रीमिज्म का मुकाबला जो है वो अल्लाह अकबर से ही हो सकता है। अच्छा सर, इसको हम क्या एज अ मूवमेंट ले सकते हैं? जिस तरह आपने कहा कि ये एक आगाज होगा शायद, क्योंकि मुझे याद आ रहा है शहीद बुरहान वानी, उसके बाद जो एक जिसको कहते हैं कि री इंट्रोड्यूस हुआ कश्मीर कॉज दुनिया पूरी में, तो क्या ये जो सेकुलर चेहरा था भारत का सो कॉल्ड, वो भी क्या उसका नकाब गिर जाएगा इस मुस्कान के इस नारे से? देखिए, टू मी आई थिंक ये जो नारा अभी लगा है इसको आप स्लोगन ऑफ डिफायंस कह सकते हैं, जो कि इस मुस्कान की तरफ से लगाया गया। तो मेरे ख्याल में आज के भारत में ये उसी सेकुलर भारत को, वो उसी सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करता है और ये उसी की तरफ से एक आवाज़ होगी उस हिंदुत्व आइडियोलॉजी के ख़िलाफ़ जो कि काफ़ी अरसे से परसिस्ट कर रही है इंडिया में, जिसके तनाजुर में कि वहाँ पे बसने वाली जो अक़लियतें हैं वो काफ़ी अरसा से मुतासिर हो रही हैं उससे। तो मेरे ख्याल में दिस इज़ गोइंग टू बी अ डिफाइनिंग मोमेंट। अच्छा, अब ये जो बहुत सारी वहाँ पर सियासी जमातें हैं उनके हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि उन्होंने वो जो सैफरॉन शॉल्स हैं वो तकसीम की हैं वहाँ पर उस इलाके में, तो ये तो एक्सट्रीमिज़म बढ़ाने वाली बात हुई ताकि वो जो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी है वो लोगों में फैलें। ये सूरत हाल क्या है और ये कितनी बढ़ चुकी है वहाँ पर? इस वक्त क्या सूरत हाल? देखिए, मत भूलिए कि इस वक्त आजकल वहाँ पे चुनाव का मौसम है जी, इलेक्शन आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इस तरह की जब भी कोई इलेक्शन आते हैं तो वो रिलीजन को लेके, खुसूसन बीजेपी जो कि एक ऑफशूट समझी जाती है आरएसएस की, और आरएसएस की जो पॉलिटिकल विंग है उसको बीजेपी कहा जाता है। तो बीजेपी जब भी इलेक्शन में जाती है तो उसको और कुछ नज़र नहीं आता, उसको सिर्फ और सिर्फ यही नज़र आता। पिछले इलेक्शन में हमने देखा कि कोविड के तनाजुर में वैसे ही लोग वहाँ पे मर के और रोड्स पे पड़े थे, उसके ऊपर ऑब्वियसली दूसरी पार्टीज़ जो हैं वो अच्छी सियासत कर रही थी हुकूक मांगने के लिए। लेकिन इन्होंने फिर क्या किया, उस वक्त भी इन्होंने रिलीजियस इश्यूज़ को इग्नाइट किया। अब भी अगर देखें तो उनकी इकोनॉमी जिस हद तक चली गई, इन्फ्लेशन वहाँ पे भारत में एक काफ़ी ऊंची हो गई। तो उस तनाजुर में आज भी अगर देखें तो वो यही करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले महीने की बात है, मथुरा एक जगह जहाँ पे कि इलेक्शंस हो रहे हैं, वहाँ पे आपको पता होगा कि एक मस्जिद का और एक वो कृष्णा जन्मभूमि का एक तनाज़ा चल रहा है। वो मस्जिद वो है जो कि
बनवाई गई थी, जहांगीर ने बनवाई थी गालिबन। और मेरी नज़र में, पहले मैं एक बात करना ज़रूरी समझ, मेरी नज़र में जो मुग़ल एम्परर्स थे दे वर मोर सेकुलर देन टुडेज़ इंडिया। उसकी वजह ये है कि वो जहाँ पे भी मंदिर बना हुआ था उसके साथ एक मस्जिद बना देते थे। एक कह लीजिए कि वो सेकुलरिज्म की वो वहाँ पे उन्होंने बुनियाद डाली थी, जिसमें कि वो दोनों को इकट्ठे 800 साल रूल किया है वहाँ पर, कभी भी इस तरह के मामला नहीं हुए। अच्छा, कभी उन्होंने कोई मंदिर तोड़ के या मंदिर को गिरा के कोई मस्जिद नहीं कायम की पावर दिखाने के लिए। अभी बाबरी मस्जिद का देख लें, उसको भी इन्होंने तोड़ा। अब जो मथुरा में वो करना चाह रहे हैं वो बेसिकली वो जो ईदगाह शाही मॉस्क है उसको वो ख़त्म करना चाह रहे हैं, और वहाँ पे वो बनाना चाह रहे हैं कृष्णा जन्मभूमि बनाना चाह रहे हैं। वो ये सारा क्यों करना चाह रहे हैं? ये इसीलिए करना चाह रहे हैं कि जहाँ जहाँ पे भी उनको इस्लाम नज़र आता है, मुस्लिम नज़र आते हैं, या कोई ऐसी बिल्डिंग नज़र आती है, वो उसका नामो निशान मिटाना चाहते हैं। अभी हमारे मुल्क में देख लीजिए, काफ़ी सारे नाम, रोड्स के नाम, बिल्डिंग्स के नाम अभी भी हिंदूज के नाम पे हैं, जो कि हमने अभी भी रखे हुए हैं, सिखों के नाम पे अभी भी रखे हुए हैं, शहरों के नाम। कराची में आप चले जाएं, बंस रोड की तरफ चले जाएं, वहाँ पर जो बैल्कनीज हैं वहाँ पर गांधी का नाम लिखा हुआ है, क्योंकि वो उस जमाने में वो उन्होंने लगाया हुआ था वहाँ पे। और वहाँ पे हमारे पास हॉस्पिटल है, लाइक वो गंगाराम हॉस्पिटल, वहाँ पे हॉस्पिटल्स के नाम, रोड्स के नाम, बागात के नाम तब्दील किए जा रहे हैं, सब तब्दील किए जा रहे हैं। जिन्ना साहब की तस्वीरें, वो कौन सी यूनिवर्सिटी थी जहाँ से हटाने की बात हो रही थी? जी, दिस इज कॉल्ड सेफ्रनाइजेशन। बड़े पैमाने पे सेफ्रनाइजेशन हो रही है इंडिया में, ना सिर्फ ये कि मुख्तलिफ इदारों में हो रही है। और जो सबसे डिजास्टरस मेरे लिए चीज़ है वो ये है कि पिछले दिनों, बिकॉज आई कीप अ कीन आई ऑन इंडियन आर्मी इज वेल, अभी वहाँ पे जो प्रमोशंस हो रही हैं उनमें वुड यू बिलीव कि अमूमन हमें सिख जनरल्स नज़र आते थे, अब मई के बाद वो जनरल नज़र नहीं आएंगे। जो इनकी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंसेस होती हैं उसमें कोई भी एक सिख जनरल नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि अभी अगर देखा जाए तो जनरल नरवाने, व्हेन ही गेट्स रिटायर्ड इन मई, उनके नीचे जो वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं अभी, मनोज पांडे, बाय द वे आई वांटेड टू मेंशन अबाउट मनोज पांडे एज वेल। मनोज पांडे हेल्स फ्रॉम नागपुर, एंड नागपुर इज द बर्थ प्लेस ऑफ RSS। ठीक है, तो मेरी नज़र में अब न्यू दिल्ली कैपिटल नहीं रहा, अब नागपुर कैपिटल हो गया, और जो कुछ भी होगा वो नागपुर से होगा। और जो ये जनरल हैं, अब इनके वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, ये इंजीनियर्स कोर्स हैं। पहली बात तो ये है कि इनके बारे में ये कहा जाता है कि ही डिड नॉट इवन डिजर्व टू बी अ कोर कमांडर, लेकिन इनको कोर दे दी गई, इनको कोर दे दी गई, ईस्टर्न कमांड दे दी गई। उसके बाद इनको वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना दिया गया। अब स्लोली एंड ग्रेजुअली इनके ऊपर जो दो जनरल थे, जनरल मोहांती और जनरल जोशी, दोनों को रिटायर कर दिया गया। और ये लास्ट मंथ के एंड पे हुआ, इनको रिटायर कर दिया और इनको वेल प्लेस कर दिया गया चीफ बनने के लिए। और इनके भी नीचे जो जनरल्स हैं, दे हैव द सेम थिंग। उनकी एसोसिएशन जो है वो RSS के साथ है या फिर बीजेपी। इनमें से जो अपने आप को थोड़ा सा मॉडरेट शो करना चाहता है वो बीजेपी की तरफ चला जाता है, और जो ऑब्वियसली सैफरन पहनना चाहता है और हर तरफ जाना चाहता है पॉलिटिकली, वो RSS में चला जाता है। सो दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन। और निचले लेवल पे भी, जैसे जो कमांडिंग ऑफिसर्स हैं, CEOs के लेवल पे जितनी भी प्रमोशंस हो रही हैं, उनमें भी एक चीज का वो लिहाज रख रहे हैं कि कौन RSS के साथ कितना अटैच्ड है। मेरे लिए ये अलार्मिंग है, बिकॉज ये ऐसे ही है जैसे कि नाज़ीज़ के दौर में ऐसे ही SS ब्रिगेड्स बनी, फिर उसमें से सबको ऊपर लाके फिर जनरल्स जितने भी हैं वो वही SS ब्रिगेड के बनाए गए, और वो सारे जनरल बनाए गए जो कि नाज़ीज़ थे। तो ये वही आइडियोलॉजी, वो बार बार इमरान खान साहब यही कहते हैं ना कि वो हिटलर जो था उसकी ही तमाम आइडियोलॉजीज़ को और तमाम तरीक़ाकार को फॉलो किया जा रहा है मोदी की तरफ से, और ये हमें इस पूरे फोर्सेस के अंदर भी नज़र आ रहा है। और अब जो ये सिलसिला जाएगा आगे, जब जिस तरीके से ये बनेगा, तो वो पूरी आर्मी जो है, जिसके अंदर वैसे ही अक्सर हम सुनते हैं कि मुख्तलिफ खबरें आ रही होती हैं, कभी वो कहते हैं कि हमें खाना नहीं मिल रहा, कभी वो कहते हैं कि जी आर्मी के ऑफिसर्स जो है वो खुदकुशियां कर रहे हैं। तो ये सारे मामला जो हैं ये फिर बढ़ेंगे, और ये भी बढ़ेंगे। और दूसरी बात ये है कि जितने भी बारबैरिज्म इन्होंने कश्मीर में मचाया हुआ है, नंबर 1 द मोस्ट मिलिटराइज्ड जोन ऑफ द वर्ल्ड, 10:1 रेशो, और वहाँ पे इन्होंने जितनी भी आर्मी वहाँ पे लगाई हुई है, वहाँ पे एक तो इस तरह के मामलात हमें देखने को मिलते हैं कि राशन खा जाते हैं CEOs, और दूसरी हमें पता है इस चीज़ का कि वहाँ पे जो वॉर क्राइम्स कमिट हो रहे हैं, आप वहाँ पे जाके देखिए, जैसे कि वो जीप के सामने ह्यूमन शील्ड बनाई उन्होंने, और गोगोई, मेजर गोगोई जो था उसको लेट गो कर दे दिया गया, और साथ में ये कि आगे प्रमोशंस भी मिल गई।
अभी आपको पता होगा कि एक बैरिस्टर खाकान है जो कि जिन्होंने कि वहाँ पे ब्रिटेन में इनके खिलाफ, नरवाने के खिलाफ और अमित शाह के खिलाफ एक केस किया हुआ है जिसमें कि वो ये चाहते हैं कि इनको ट्राई किया जाए वॉर क्राइम्स में और इनके ऊपर पाबंदी लगाई जाए कि ये कभी भी ब्रिटेन में नहीं आ सकते। बिल्कुल ठीक है। बुनियादी तौर पर बात यही हो रही है कि इंडिया जो है वो अपनी ही तबाही की तरफ जा रहा है और ये तबाही है सिर्फ और सिर्फ एक्सट्रीमिज़म की वजह से। और इस मौके पर कायदे आज़म को याद करना बड़ा ज़रूरी है, जिन्होंने कहा था कि वो मुसलमान जो वहाँ पर रहे हैं और रह गए हैं वो अपनी वफादारी साबित करते रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे, लेकिन कभी भी उनकी वफादारी हिंदुस्तान की तरफ मानी नहीं जाएगी। ये बात प्रैक्टिकली आज हमने देख ली है। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपका।